ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କରତାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବା। महिमा गौरव हो अनुग्रह कर प्रभु आप सहित आज सेवा उपासना करने प्रभु वाक्य परिचर्चा करने अवकाश दे प्रभु को महानाम धन्यवाद दिए। तत्सहित मंडली सम्मिलन करते धन्यवाद जनाए। मत प्रिय मंडली को पालकीय सेवा एवं परिदर्शन निमंते पठे टाबरडा बाप्टिस्ट मंडली पक्षर मो परिवार पक्षर आपण मानक रीति शुभेच्छा जनाए। समस्त को भक्ति भरा नमस्कार। मु आसवा पर जो परिमाण में आपण मैंने स्वागत कले पूरा गाँ परिक्रमा करे फूलमाल फूल तोड़ा वस्त्र इत्यादि देले से समस्त प्रभु धन्यवाद हो। मत सम्मानित करने मंडली जो समस्त क्षति सही प्रभु आप हृदय को आशीर्वाद करूँ क्षति भंडार को पूर्ण करूँ। प्रभु नाम गौरव हो। आसतु आम प्रभु वाक्य शुणा ध्यान करवा अल्प समय मो सहित खोलतु एवरी चिटा 7 अध्याय। एवरी चिटा 7 अध्याय 25 पद को पाठ करवा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र महानाम धन्यवाद करुमी आमर वाक्य रूपी परमेश्वर आमर जीवनदायक आहार तुम स्वर्गीय वाणी आम कृष्ण तुमरी प्रभु स्वर्गीय माना आम निकट में बांध प्रभु तद्वारा मैंने आहार कर भोजन कर प्रभु आम आत्मिक क्षुदा निवारण हो पार तुम राज्य निमंते आम प्रस्तुति होगा अनुग्रह दान धन्यवाद करुच्ची प्रभु तुम प्रिय तुम मंडली को आनिल प्रभु तुम लोक मान सहित सेवा उपासना आराधना करने अवकाश दे तुम महानाम गौरव करुच्छ। अवशिष्ट समय तुम्हें आम सहित कथा कह गौरव स्तुति वंदना केवल तुमरी हो यही सकल निवेदन प्रार्थना शुणी धन्यवाद यीशु का नाम मांगु अच्छे आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु का महानाम गौरव हो। बेसी किसी कहवाई चाहूना मो विषय मो परिचय विषय टी धारणा देवाई चाहूँगी। मो भाणीजी छोनू मो बड़ भणीर झील से एथि संपर्क अच्छी गाँ सांगे आठू बाहर को जाइए प्रभु सेवार जो सेवक मैंने अच्छा बहुत सेवक मैंने प्रभु दास मैंने सहित अनेक सहित प्रभु सेवा कर बंधुता स्थापन कर सौभाग्य पाई तेणु प्रभु नाम गौरव हो। यहाँ फास्ट टाइम आसली मो गाँव को बहुत इच्छा थी गाँव को आसवा किंतु प्रभु नाम धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करें वाक्य सहित आसतु आम प्रभु को वाक्य ध्यान करवा। यहाँ लिखा अच्छी अतएव काहान द्वारा जो मैंने ईश्वर निकटवर्ती हुए से संपूर्ण रूपे परित्राण देवा सक्षम अटंती जेणु से निमंते निवेदन करने से नित्य जीवित। हालेलुया। एवरी चिटार लेखक से विश्वासी मान को जो विश्वासी माने विश्वास संबंध में संदिहान थे
जो मानकर विश्वास दुर्दुल्यमान थिला जो माने विश्वास रे टळमळ होउतले सेमान निकट को ई चिठी लिखिले এই विश्वासी माने मूलतः जिहुदी संप्रदाय आसथिबा विश्वासी माने थिले जो माने जिहुदीय रीतिनीति परंपरा जिहुदीय विश्वास जिहुदीय अभ्यास जिहुदीय व्यवस्था जिहुदीय नेता एवं जिहुदीय ईश्वर विषय संपूर्ण भाव में गोचर थिले संपूर्ण भाव में परिचित थिले किंतु केवल ख्रीष्टन को समाने मसीह बोली ग्रहण कले ईश्वर को एकमात्र पुत्र बोली स्वीकार कले विश्वास कले और ग्रहण कले पुणी समाने विश्वास जीवन रे मसीह को ठारे बढ़िबा लागिले सेबरे कोनसी गोटे भ्रांत मतवाद भ्रांत शिक्षा समान निकट को आसी प्रवेश कला मूलतः जो माने ए भ्रांत मतवाद को आनिले सेमाने एही विश्वासी मानकु एही शिक्षा देबा लागिले जे केवल ख्रीष्टन कथारे विश्वास करिबा यथेष्ट नहे केवल मसीह परित्राण देई पारंते नाही आमानकर परित्राण संपूर्ण हेबा पाई आममानकर विश्वास को सुदृढ़ करिबा पाइले ईश्वरकर संतोष भाजन हेबा पाइले आममानकु पूर्व परि व्यवस्था पालन करिबा व्यवस्था रे लिखित थिबा समस्त धर्म कर्म को पालन करिबा आममानकर पितृपुरुष माने अब्राहम इसहाक याकूब आममानकर पितृपुरुष माने अर्थात जे माने आममान को मिस्र रु बाहर करी कढाई आनिले सेही मूसा पणे जोशुआ सेमानक परि एवं आममानकर पितृपुरुष माने जो भाववादी माने आममान को ईश्वर को एवं आममान को मध्य मध्यस्थी होई ईश्वर खरु वार्ता आनुथिले सेही भाववादी मानक द्वारा दिया जाइथिबा वाक्य को हमें पालन करिबा आवश्यक एवं सेमानकर अनुगत्य हेबा आवश्यक एही शिक्षा देबा को लागे पुणी विधि और व्यवस्था रे जहा लिखित थिला अर्थात सेमानकर समस्त विधि विधान पालन करिबा आज्ञा सकल मानिबा व्यवस्था को अनुगत्य हेबा एवं व्यवस्था रे लिखित थिबा विशेष करी गुणे गुरुत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर जहा अब्राहम कठार से विधि आरंभ करथिले ताहा अछि सुन्नत विधि करबा द्वारा एवं ताहा को पुनर्बार विश्वास जीवन रे कार्यकारी करबा द्वारा आममानकर विश्वास संपूर्ण होबो एवं आमे परित्राण रे आगो बढ़िबा एही भ्रांत शिक्षा समान निकट रे आसी बपन करगला आउ एब्रिय विश्वासी माने जिहुदीय विश्वासी माने जे माने ख्रीष्टन को नुआ करे विश्वास स्थापन करे निजर परित्राण करता एवं मसीह बोली स्वीकार करे से माने ए भ्रांत मतवाद रे टिके दरांडी हेबाक लागिले टिके ख्रीष्टन को से माने विश्वास करे एवं आहुरी सेमानकर पूर्व पुरुष मानक ठाकु दिया जाइथिबा से विधि एवं परंपरार अनुवर्ती हेबा पाई सेमाने शेयर को धाइले तेबे देखुछु एही एब्रिय लोक माने एब्रिय विश्वासी माने सेमाने दुई मना लोक थिले सेमानकर विश्वास दुई भागरे विभक्त होइतिला सेमाने ख्रीष्टन को मतलब विश्वास करुथिले ख्रीष्टन को मसीह बोली ग्रहण करुथिले एवं तत् सहित व्यवस्था मत दरकार रीतिनीति पालन करबा आवश्यक एवं सेमाने ईश्वरकर निकटवर्ती हेबा पई पूर्व पुरुष माने जो माने महान कार्य करिसंती सेमानकर मध्य वाक्य सुनिबा बा सेमानकर मध्य अनुवर्ती हेबा एही विषय जेते बेले सेमानकर विश्वास को देले देथिला सेते बेले एब्री चिटावर लेखक सेमान को कोन दी ना जो विश्वासी माने जो विश्वासर नायक माने जो विश्वासर आदि पिता माने सेमाने ईश्वरकर सेवा कले अब्राहम को ठार आरंभ करी मूसा एवं जोशुआ पुणी अन्यान्य भाववादी माने सेमाने तो ईश्वरकर सेवा करी चलिले किंतु सेमानक ठारू मध्य बड़ी जने श्रेष्ठ उत्तम सर्वोत्कृष्ट जने सेवक ख्रीष्टन रूप में अछंती जहां निकट को गले जहां द्वारा आम ईश्वर निकट प्रार्थना कले आम प्रार्थना शुणा जीव आम
पवित्रीकृत हो पारिबा एवं आम मानकर परित्राण संपूर्ण हो पारिबो एही शिक्षा देले लेखा अछि जदि आमे एवरेचिटा एक अध्याय ठारू आरंभ करिबा एक अध्याय ठारू आरंभ करी आमे देखू जे एवरेचिटा लेखक से गोटे तुलनात्मक व्यक्ति विशेष को उपस्थापन करुछन्ति एक अध्याय रे प्रभु यीशु को श्रेष्ठ बोली प्रतिपादित करबा पई से दूत मानक ठारू यीशु को श्रेष्ठ बोली उपस्थापन करन्ति एवं तापरे से भाववादी मानक ठारू यीशु श्रेष्ठ बोली उपस्थापन करन्ति एवं मूसांक ठारू श्रेष्ठ जोशियोंक ठारू यीशु श्रेष्ठ पुणी आमे जतबेले 7 अध्याय को आसु 7 अध्याय रे मल्कीसेदकंक ठारू यीशु श्रेष्ठ बोली उपस्थापन करन्ति मल्कीसेदकंक विषय रे आमे आलोचना करिबा पूर्वरु 6 अध्याय 18 पदरु 17 पदरु जे आमे पाठ करिबा के जोडे पाठ करिबा साहाय्य करंतु एणु ईश्वर प्रतिज्ञार अधिकारी मानक निकटरे आपना संकल्पर अटलता अधिक स्पष्ट भाବରେ प्रकाश କରିବାକୁ इच्छा करी प्रतिज्ञा सह शपथ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେପରି ଯେଉଁ ଦୁଇ अपरिवर्तनीय विषୟରେ ईश्वरଙ୍କ मिथ्या କହିବା असंभव तद्वारा सम्मुखस्थ भरोसाକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଳାୟନ କରିଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସେହି ଭରସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଲମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତୁଭୂତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ହୋଇଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପର ଅଟଳତା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହ ଶପଥ କରିଥିଲେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ अब्राहम निकटरे नुहे अब्राहम को परमेश्वर अपना ज्ञाति कुटुंब देश परिजन को स्थान को परित्याग करे से जो देश को जीवा निमंते आज्ञा देवे से देश को जीवा पाई ताको कहले जदि अब्राहम अपना ज्ञाति को छाड़िबे अपना देश को परित्याग करिवे एवं ईश्वर देखौथबा कढे नौथबा देश को जदि से जीवे तेबे ईश्वर तांको आशीर्वाद करिवे केवल तांको नुहे तांको पीढ़ी को तांको आगामी भविष्य को तांको संतान मान को से आशीर्वाद करिवे अब्राहम कर संतान मान को परमेश्वर एभली आशीर्वाद करबा पई प्रतिज्ञा कले जे से माने आकाशर तारा परि हेबे एवं समुद्रर बालुका परि हेबे एही प्रतिज्ञा परमेश्वर करे पुणी परमेश्वर कहले अब्राहम को जे आमे तुमको एभली गोटे देश को नहीं कि जो देश दुग्ध और मधु प्रवाहित होउथबो तुम संतान संतति माने सेही देश अधिकार करिवे परमेश्वर एही प्रतिज्ञा कले पुणी परमेश्वर अब्राहम को निकटरे करुथिबा प्रतिज्ञा गुडी मध्यरु मसीह उद्धारकर्ता रूप रे जगतर उद्धार करिबा पई तांको उरसरे जन्म नेबे एवं जो माने ख्रीष्टन को विश्वास करिवे अब्राहम कर संतान ख्रीष्ट ही थबारु ख्रीष्टन कठारे विश्वास करथवा लोक माने मध्य अब्राहम को दिया जायतिबा समस्त आशीर्वाद अंशाधिकारी हे पारिबे एहा परमेश्वर कहले तेबे परमेश्वर अब्राहम के निकटरे जो समस्त आशीर्वाद देबा पई प्रतिज्ञा करिथिले ताहा से शपथ करिकि कहिले परमेश्वर अपना नाम ने शपथ करि कहले जे आम्बे तुमो वंश को आशीर्वाद करिबा एवं 18 पदे लेखा अछि जे दुई अपरिवर्तनीय विषय ईश्वर को मिथ्या कहबा असंभव
तद्वारा सम्मुखस्थ भरोसा को धरिबा निमंते आश्रय स्थल को पलायन करियछु जे आम्भे माने दृढ़ भरोसा दृढ़ उत्साह प्राप्त हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एठी लेखक कहନ୍ତି जे परमेश्वर जे प्रतिज्ञा विषय से शपथ करथिले सेही प्रतिज्ञा अपना पुत्रंक निकट सफल कले एवं लेखा अछि सेही पुत्रंक अर्थात प्रभु यीशु को लेखक एठी भरोसा भी बोली उल्लेख करूछन्ते। केमितिकार भरोसा सम्मुखस्थ भरोसा को धरिबा निमंते आश्रय स्थल को पलायन करियछु। पुरातन नियम रे एभଳି गोटे स्थान थिला लेविया व्यवस्था रे जे जदि केही कोनोसी व्यक्ति को अज्ञात रे अजणा रे अनिच्छा रे कोनोसी कर्म करुथिबा समय रे कोनोसी व्यक्ति शारीरिक हानि किंबा क्षति किंबा आघात पहुंचाती एवं व्यक्तिर मृत्यु घटे तेरे ज्ञात किंबा अज्ञात से घटैथिबा घटना सकाशु से दौड़ी जाई गोटे नगर थिला जहां आश्रय नगर करी कहा जाए सेही नगर रे जाई प्रवेश करिवो एवं ताकू धरिबा पूर्वरु ताकू आउ जणे केही बध करिबा पूर्वरु जो घटना घटिथिबो नेता माने बसिबे विचार करिवे न्याय करिवे पुणी न्याय करा जाउथबा समय रे ताकू बाहर करी से आश्रय नगर रो बाहर करी आनिबे एवं जहाँ सब विधि विधान रही से अनुसार दंड दिया नतुबा तांको मुक्त करा तेबे इस्राएल लोक मान निमंते जदि अकस्मात काहारी को कोनोसी कुराड़ी काठ काटुथिबा समय जदि कुराड़ी आउ जने व्यक्तिंकर बेकरे पड़ी जाए व्यक्ति मरी जाती तेबे तांको परिवार लोक माने से कुराड़ी रे जो व्यक्तिर मृत्यु होइछि से व्यक्तिर परिवार लोक माने काठ काटुथिबा व्यक्ति को जेपरी मारि न दियंती सेति भाई कोन करथले ए व्यक्ति दौड़ी जाए आश्रय स्थल रे आश्रय नगर रे प्रवेश करथले तेरे लेखक एटी कहउछन्ती मृत्यु रक्षा करिबा पाए रक्षा पाइबा पाए उद्धार पाइबा पाए रे समग्र मानव जाति पाए ए भली गोटे आश्रय नगर आश्रय स्थल अछि आ सेही आश्रय स्थल होचन्ती आगमनकर प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आउ लेखक कहती आम्भे माने भरोसा को धरिबा निमंते आश्रय स्थल को पलायन करियछु जे आम्भे माने दृढ़ उत्साह प्राप्त हेउ। आ लेखा अछि सेही भरोसा आम्भ मानक आत्मार लंगर स्वरूप ताहा विच्छेद वस्त्रावृत स्थान रे प्रवेश करी दृढ़ और अटल होई रही अछि। अनेक गुडी पुरातन नियमर विषय गुड़िक लेखक एठी उपस्थापन करुछन्ते। एठी आमे देखिबाकू पारुछु 19 पदरे से मंदिरर विच्छेद वस्त्र विषय उल्लेख करुछन्ते। विच्छेद वस्त्र मंदिर रे जेरुसलेम मंदिरर महापवित्र स्थान एवं पवित्र स्थान को दुई भाग रे विभक्त करुथला। साधारण लोक माने किबा जातक माने मध्य महापवित्र स्थान रे प्रवेश करि परनथले ईश्वर करि करे नैवेद्य उत्सर्ग करिबा पई वर्ष को थरे केवल महायाजक मेसर रक्त नै से महापवित्र स्थान रे प्रवेश करुथले एवं ताहा एते भयानक थिला जे महायाजकक अंठी रे से माने दौड़ी बांधी आर पाखरे जाजक माने धरिक अपेक्षा करुथले एवं तांको पादरे झुंपा सब लागुथला घंटी सब लागुथला काहे जदि तांको व्यक्तिगत पाप सकाशे महायाजक जदि सेठी टळी पडंती महापवित्र स्थान रे मरि जांती आ परमेश्वरकर क्रोध महायाजकको पाप सकाशे तांको जदि आघात करे तेबे से सेठी टळी पडिले से मर शरीर को महायाजकଙ୍କର मर शरीर को आनिबारी मते भीतर को के जाई परिबे नाही तेणु तांको अंतरे दौड़ी बधा जाउतला रस्सी बधा जाउतला आ से जदि से मरि जांती सेठी तांको महापवित्र स्थान रो बाहर को मर को टाणी की अणा जाउतला किंतु आंभमानकर प्रभु यीशु से आंभमानकर समस्त निमंते पृथ्वी निवासी मानकर निमंते से एक
कले एवं विच्छेद वस्त्र को से दूर कले। जो विच्छेद वस्त्र पवित्र स्थान एवं महापवित्र स्थान को विभाग करथला, विभक्त करथला एवं समस्त जनता निमंते प्रवेश करिबारु अटकै रखुथला, से स्थान को प्रभु यीशु प्रवेश करे। आउ प्रभु यीशुकर एही कार्य को लेखक कहते आम्भमानकर आत्मार लंगर स्वरूप बोली। आत्मार केमिति लंगर स्वरूप परमेश्वर प्रभु यीशु अटंती। जेतेबेले जहाज गुड़िक पानी रे जाए, समुद्र में गतागत करे, आउ समुद्र जेतेबेले बड़ बड़ तूफान आउ तरंग आसे, सेतेबेले तरंग रे टणबड़ होउथबा एई जहाज गुड़िक स्थिर करबा पई नंगर सब रहउथला। ओसनिया लुहा एवं धातु रे तयारी नंगर सब जहाज रे रखुथले, आउ ताहा नाविक माने पकई दउथले। जेतेबेले जहाज टणबड़ होउथला, बुड़ीबा को लागुथला, एई नंगर गुड़िक ओसनिया थिला एवं ताहा कोसी गोटे धातु रे तयारी होउथला। ताहाको पकईबा द्वारा जहाज स्थिर होउथला, अन्यत्र भासी जीवारू गोटे स्थान रहउथला, ताहा अन्य कूल को नेकी जाउथला। तबे लेखक एठी आमान को कोंती जे आम्भमानकर आत्मार लंगर होउछंती प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। जदि आमे ताहांक निकट को जीवा, आम्भमानकर विश्वास रूप जहाज टळबळ होबो नाही। जेति गोटे जहाज टळबळ हुए, तरंग रे झड़ रे बतास रे जहाज उठे आउ पड़े, जहाज दिगहरा हो जाए, अन्य कूल को चली जाए, से भली आमे माने हेबा नाही। कारण आम्भे मानकर विश्वास रूप जहाज जेतेबेले जाए एवं आम्भे मानकर विश्वास जहाज जेतेबेले टळबळ हुए, आम्भे मानकर आत्मार लंगर स्वरूप प्रभु यीशु जदि आमे ताहांकु धरिथिबा, तेबे आमानकर विश्वासर यात्रा रे जेते बड़ समस्या झड़झंझा आसिले मध्य ताहा टळबळ होबे नाही, स्थिर होई रहिबो। आउ सेही परि आत्मार लंगर स्वरूप को पाइथिबारु आम्भे माने भरोसाहीन रहू। आ लेखा अछि प्रभु यीशु कोन कले, सेही विच्छेद वस्त्रावृत स्थान रे प्रवेश करी दृढ़ ओ अटल होई रहिले। प्रभु यीशु आम्भमानक निमंते विच्छेद वस्त्र को से काढ़ी देले, से चिरी देले एवं समस्त निमंते महापवित्र स्थान को से प्रवेश करे, से अटल आउ दृढ़ करे। 20 पद 6 अध्याय 20 पद लेखा अछि। आउ से स्थान रे केउ स्थान रे महापवित्र स्थान रे मल्कीसेदकक सदृश्य अनंत कालीन याजक हुई आम्भमानकर अग्रगामी रूपे प्रवेश करियछन्ति। तबे यीशु कोठी प्रवेश कले? दया कर ध्यान दे सुनंतु। यीशु कोठी प्रवेश कले? महापवित्र स्थान रे प्रवेश कले दी कोहा जाउछि। एठी एब्रिजिटा लेखक कहंती जे यीशु महापवित्र स्थान रे प्रवेश कले, किंतु यीशु तो कालवरी क्रूस रे मले, से गोलगथा रे मले, मंदिर रे तो मरि नांती, मंदिर रे तो से महापवित्र स्थान रे प्रवेश करि नांती। महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिबेबा केमिति? से तो याजकीय परंपरा, याजकीय गोत्रर लोक नुहंती, से कदापि प्रवेश करि पारिबे नाही। महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिबा पाइ हेले जने लेवीय वंशर, लेवीय गोत्रर लोक होइतिबो एवं धारणक याजकीय रीति अनुसार याजकीय कर्म करबा निमंते शपथ करिथिबो एवं याजकीय समस्त रीतिनीति, समस्त व्यवस्था को मानिथिबो, आउ त से याजकीय कर्म करबा पई योग्य बोली जांच हेतिबे, तेबे जाई से याजकीय कर्म करि परिबे। समस्त याजकीय कर्म करि परिबे नाही एवं केवल महायाजक ही वर्षकु थरे से महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिवे। तेबे यीशु तो महायाजक नुहंती, यीशु लेवीय गोत्रर लोक मध्य नुहंती, से याजकीय रीति अनुसार शपथ नै नाहंती याजकीय कर्म करिबा पई। तेबे केमति से प्रवेश कले बोली लेखक कहउछन्ती। आ कोठी प्रवेश कले? जेरूशलेम मंदिर रे तो से प्रवेश करि नाहंती, से गलगथा रे
ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଭ୍ରିଚିଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସାତ ଅଧ୍ୟାୟର 27 ଆଉ 28 26 ରୁ ପଢିଦେବେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସେହି ମହାଯାଜକମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକାଥରକେ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦରେ ଓକେ, 9 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟର ପ୍ରତିରୂପ ଯେ ହସ୍ତକୃତ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସେଥିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରର ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣୁ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ, ହସ୍ତକୃତ ନିର୍ମାଣ, ଆକ୍ଷରିକ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ତାହା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ତାହାକୁ ଲେଖକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ, ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ଛାୟା ମାତ୍ର। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କୋଉଟା? ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବାହାରେ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କୋଉଟା ଅଛି? ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ନକଲ ପରମେଶ୍ୱର ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ଆକ୍ଷରିକ, ଶାରୀରିକ, ପାର୍ଥିବ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକାଥରକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ସେଇଠି 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆମ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଲେ, ଆଗୁଆ ସେ ଗଲେ। କୋଉଠିକି ଗଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କେମିତି ଗଲେ? ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଗଲେ। ଜଣେ ଯାଜକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋଶାଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଶପଥ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋଶାଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ, ମୋଶାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଶପଥ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାଜକୀୟ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଯାଜକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମେ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ ପାଠ କରୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ମଲ୍କିସେଦକ ସାଲେମର ରାଜା ଓ ପରାତ୍ପରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେ ଅବ୍ରାହମ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥରୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ରାଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲେମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିମ୍ବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କୁ 5ଟି ଦେଶର ରାଜାମାନେ ଲୁଟ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋମେସାଟି ସକଳ ଲୁଟ କରି ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଆପଣ ଗୃହଯାକ 318 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଘୋଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରିଲେ। ଆପଣ ପୁତୁରା ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଲୋଟଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଦାସମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଲେ। କେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା ମଲ୍କିସେଦକ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକୀୟ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଏହି ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଦେବାର 400 ବର୍ଷ ପରେ ଲେବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଯାହାକୁ ଏହି ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଜିହୁଦୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜ ଆଦି ପିତା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ଅବ୍ରାହମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। କାରଣ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ହାରଣଙ୍କର ଯାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଦଶମାଂଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ କିପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ? ଏଇଠି ଯୁକ୍ତି କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଭରସା। କାରଣ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକୀୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ସେହି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ, ସାନ ହେଲେ। କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ବୋଲିକି ସେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଧର୍ମ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଲେମର ରାଜା, ଧର୍ମ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ 3 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିମ୍ବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଆଉ ସାଂସାରିକ ପିତା ଆଉ ମାତା ନାହାନ୍ତି ବା ସଂସାରର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହିପରି ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଲେଖିବା,
भावी देखो एही व्यक्ति किपरि महान पितृकुलपति अब्राहम तांको सर्वोत्कृष्ट लुटित द्रव्यर दशमांश सुधा देइथिले। तेबे लेखक एठी यीशु को अब्राहम ठारू श्रेष्ठ आ महान बोली प्रतिपादन करूछन्ती। केनडा पढि देतु 5 पद आरंभ करी। हां जो माने याजक पद प्राप्त होंती से माने व्यवस्था अनुसार लोक मानक ठारू अर्थात से मानक भाई मानक ठारू दशमांश ग्रहण करबाकू आज्ञा प्राप्त होइथांती। से माने अब्राहम को वरसजात हेले हैं से मानक ठारू एहा ग्रहण करंती। किंतु एही जे व्यक्ति से मानक वंशावळीर अंतर्गत नुहंती से अब्राहम ठारू दशमांश ग्रहण करी प्रतिज्ञार अधिकार को आशीर्वाद करथिले। सानो जे बड़ ठारू आशीर्वाद प्राप्त हुए एहा स्वीकार्य ए स्थल रे मध्य मनुष्य माने दशमांश ग्रहण करिथांती। किंतु से स्थल रे ग्रहण करिथिबा व्यक्ति का विषय रे साक्ष्य दिया जाए जे से अमर। ओके सती का एबरिस्टार लेखक कहंती जे सानो बड़ को दशमांश दिए दान दिए। तेबे अब्राहम यीशु ख्रीष्ट को तुलना से सानो अटंती जेतु यीशु को परी अनंत कालीन याजकीय कर्म एही मलकीसेदक करूथले आ ताहाकू अब्राहम भेटी देले एवं दशमांश देले। पुणी लेवीय मान का विषय एठी दशमांश देला कथा एबरिस्टार लेखक कहंती लेवीय माने दशमांश देबे नाही बरं लेवीय माने दशमांश ग्रहण करिवे। दया कर ध्यान दे शुणନ୍ତୁ। समस्त 12टी गोत्र मध्यरु 11टी गोत्र को परमेश्वर समस्त प्रकार जीविका समस्त व्यवसाय कृषि कर्म एवं सैन्य विभाग रे कार्य करिबा पई अनुमति देले। किंतु गोटे गोष्ठी अर्थात एही लेवीय गोष्ठी लेवीय वंश से माने कृषि कर्म करिवे नाही से माने व्यवसाय को जाई परिबे नाही से माने कोनोसी सैन्य विभाग रे कार्य करि परिबे नाही। तो केमिति बंचिबे से माने एही 11टी गोष्ठी जतेबेले सेमानकर नैवेद्य उत्सर्ग करिवे एवं सेमानकु दशमांश देबे सेही दशमांशर ही सेमाने बंचिबे। सेमाने दशमांश देबे नाही लेवी लोक माने दशमांश देबे नाही। लेवी लोक माने केवल परमेश्वर को गृह को अणा जाउथिबा द्रव्यरु ही बंचिबे। किंतु एठी हम देखु लेवीय माने मध्य अब्राहम को कटिरे थाई सेमाने मलकीसेदक को दशमांश देले बोली कि कहउछथि। केते बेले देले 400 वर्ष पूर्वरु जे अब्राहम मलकीसेदक को दशमांश देले 400 अब्राहम को सही दशमांश देवार 400 वर्ष परे लेवीय व्यवस्था आरंभ होला। हारणकर याजकीय कर्म आरंभ होला। तेबे हारण को नथिले याजकीय प्रथा आरंभ होइनथला नैवेद्य देवार प्रथा बलिदान प्रथा आरंभ होइनथला। तेबे 400 वर्ष पूर्वरु केमिति हारणकर पुत्र माने बा लेवीय लोक माने दशमांश देले बोली कि कहउछन्ती। कहला तात्पर्य है जे 400 वर्ष पूर्वरु बा लेवीय व्यवस्था 400 वर्ष पूर्वरु जो अब्राहम मलकीसेदक को दशमांश देले तांको कटिरे थिले। अर्थात अब्राहम को औलसरे 400 वर्ष पर जे जन्मलाभ करिवे एवं तापरे हारणकर रीति अनुसार याजकीय कर्म आरंभ होबो ता पूर्वरु ही 400 वर्ष पूर्वरु अब्राहम निज पाई एवं निज पीढ़ी पाई निज लोक मान पाई से दशमांश दोचंदी। केजन बुझी पारे अर्थात अब्राहम जहाँ देले जो दशमांश देले तांको अज्ञात रे अब्राहम को अज्ञात रे 400 वर्ष परे जो गोष्ठी सब उत्पन्न होचंदी सेमानंको पाई मध्य से दशमांश देले। तेरे प्रिय प्रभु के लोक माने आप माने जो दान दउछंती जो दशमांश दउछंती ईश्वर को निमंते त्याग करूछंती ताहा केवल आजी पाई ही बोली भावंतु नाही। हेलो आपण जो त्याग करूछंती बलिदान करूछंती दान दउछंती नैवेद्य चढ़ाउछंती
केवल आज ही ताहा करूनांती जो दिन मलकीछेदकଙ୍କ निकटरे समस्त लुटित द्रव्यर दशमांश अब्राहम मलकीछेदकଙ୍କୁ देले तार 400 वर्ष पर आसीबा को थिबा लेवियो पीढ़ी पाई से देले